थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी वीकली जूम सेशन। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं और सोच रहे हैं ये जूम सेशन कहाँ पर हो रहा है, आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जूम सेशन कंडक्ट करता हूँ वंस इन अ वीक, और उसका लिंक यहाँ पर भेज देता हूँ। तो यहाँ पर आकर के ये सेशन छोटा होता है, बट यहाँ पर अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं जो आप यूट्यूब लाइव में पूछना चाहते हैं तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, तो वो आंसर करते हैं आपके सेशंस में। मैं सेशन समझा देता हूँ, आज का सेशन टॉपिक बता दूंगा। आपकी जो क्वेरीज है वो भेज सकते हैं आप अभी, आई विल बी आंसरिंग आफ्टर दैट। और आज अपन बात करेंगे, देखो 16 जनवरी हो चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली हाफ ऑफ द मंथ बचा है। और हाफ ऑफ द मंथ के बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो मतलब कि एक बजट सीरीज़ भी आएगी, तो मार्केट में क्या है कि पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, बट फिर भी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो है मार्केट में लूज़ या लॉसेस कर रहे हैं। और उसका मेन रीज़न मैं बता दूँ क्या, ये जो फेज़ है और ये क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन है, तो इसमें क्या होता है, मैं ये मार्केट में है क्यों, ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे 90% रिटेलर्स को एक्चुअली जो उनकी सही सिचुएशन है, मतलब यहाँ पे क्या तुक्केबाजी में थोड़ा बहुत पैसा बना लेते हैं वो लोग, तो उनको क्या लगता है आई एम गॉड ऑफ द मार्केट एंड ऑल दैट, राइट। तो उनका जो ईगो है या फिर उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो वापस उनको एक उनकी करंट सिचुएशन दिखाने के लिए मार्केट में क्या साइडवेज स्ट्रक्चर हो जाते हैं। अब साइडवेज स्ट्रक्चर को क्योंकि रिटेलर्स नहीं समझते हैं, ठीक है, रिटेलर्स को पता नहीं होता है कि ये क्या कंसेप्ट है, क्या सिनारियो, उनको कुछ नहीं समझ आता ये, तो वहाँ पर क्या वो रैंडम ट्रेड कर रहे होते हैं। अब रैंडम जब ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो जितना यहाँ कमाया नहीं उससे ज़्यादा यहाँ पर गंवाते हैं। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे एक रिटेल ट्रेडर, अगर मान लीजिए उसका कोई भी गोल है, तो सबसे पहली बात, वो देखो सबका सेम गोल है पैसा बनाना, तो पैसा बनाने का जो कंसेप्ट है, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली वो कैसे आप कर सकते हो रेप्लिकेट, तो फिर आप मार्केट में नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। तो पहले एक काम कर दो, मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ, जहाँ पर मैं आपको उसका क्या बोलते हैं फाउंडेशनल स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा कि जो भी मैं करता हूँ, मतलब कि देखो मेरी लाइफ में भी लॉसेस चले, 3-5 लाख का घाटा हमने भी खाया, 2013-15 की बात है। सो वहाँ पर क्या है, लेकिन जब मुझे मार्केट के सही स्ट्रक्चर्स या लेट्स से टेक्निकल चार्ट्स, मतलब होता क्या है टेक्निकल एनालिसिस, तो वैसा, तो जब भी अपन कोई भाषा या कोई नई इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो वहाँ पर क्या एक छोटा एक क्या बोलते हैं इनिशियल इंट्रोडक्शन होता है। तो जैसे इनिशियल इंट्रोडक्शन टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, कैंडल स्टिक हो गए, ये सब हो गए, तो वो क्या इंट्रो फेज होते हैं। जैसे कि क्या आप ABCD सीख कर एक एडवांस कॉलेज यूनिवर्सिटी में या तो पढ़ सकते हैं क्या, या फिर किसी को पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, राइट। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई रूल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ABCD सीख कर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा तो नहीं बना पाते, लेकिन ABCD सीख कर वो पढ़ाना ज़रूर स्टार्ट कर देते हैं कि कैंडल स्टिक से आप इतना बना लोगे, मूविंग एवरेज से ये बना लोगे। इन अ नटशेल, इस टेक्निकल चार्ट्स को, मार्केट को जब तक तुम ठीक से समझोगे नहीं, दोनों ही फेस को, दोनों ही कौन से फेस को, तुम दुनिया का कोई भी चार्ट देख लो, एक मोटिव, एक करेक्शन, एक मोटिव होता है, ये फैक्ट है, ये चेंज नहीं होगा। तो तुम्हें इस स्ट्रक्चर पर पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। अब तुम इसे कुछ भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे इसका नाम मोटिव हो गया, इसको इम्पल्स भी बोलते हैं, इसको ट्रेंड भी बोलते हैं, कुछ मेन जो ट्रेंड के साथ उसका जो मूवमेंट हो, तो बोलने को देखो कुछ भी बोला जा सकता है। इसको रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो, पुल बैक बोल सकते हो, पर जो भी है, पर मार्केट के ये फेज़ और ये फेज़ को समझना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ 25 पैटर्न्स के आसपास मेरे पास है, जिनसे ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, सब कुछ समझ सकते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें या तो आप खुद से सीख सकते हैं, राइट, उसके लिए अपनी वेबसाइट पर फ्री या फिर पेड प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। अपनी फ्री अगर बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में आएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे मार्केट के पैटर्न्स और मार्केट के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन मैंने कर रखे हैं, तो ये आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको इस वीक का अपना प्रीमियम ग्रुप का अपडेट बताता हूँ, जस्ट इन केस आप बोलोगे यार ये चीज़ें सीखने में मुझे टाइम लगेगा, क्या कोई एक ऐसा मेथड है जहाँ पे मैं मार्केट की अपडेट्स ले सकूँ और अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकूँ, या फिर मार्केट में समझ तो सकूँ कि मार्केट कर क्या रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताऊँ कि अगर तुमको मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ, तो क्या आप ठीक से ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हो, या फिर मैं तुम्हें बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे निफ्टी का ही एक स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले निफ्टी से फिर आगे चलते हैं। सो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, निफ्टी तारीख क्या है, निफ्टी 12 जनवरी। सो ये 12 जनवरी का अपडेट है, अपने प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है,
जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मेरी है पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के हिसाब से, मैंने ये अपडेट किया था और मार्केट में ये हुआ है। ये समझ में आ गया। 12 जनवरी का ये पूरा भी अपडेट करा, इनफैक्ट आज का भी मैंने अपडेट करा था। आज का भी ये जो सिनारियोज हैं, यहाँ कहीं पर हमारा रेजिस्टेंस था, यू गो अप साइड, यू कम्स बैक डाउन। सो मोटा मोटा इतना भी आज का भी अपडेट था। मैं तुम्हें बैंक निफ्टी का एक और भी अपडेट दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का अपडेट देखो ज़रा। जैसे सपोज करो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है, 12 जनवरी कहाँ गया, 15 मिनट, हाँ चलो। सो यहाँ पे 12 जनवरी के आसपास तुमको तो ये समझ नहीं आएगा स्ट्रक्चर और पैटर्न्स, हालांकि जो थोड़ा सा समझते हैं वेव थ्योरीज को वो समझ जाएंगे, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे तुमको बताऊँ कि भाई ये हो सकता है, तो क्या तुम अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हो? चलो मैं बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर तुमको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी 12 जनवरी 2 सेम वीडियो का ही मैं स्नैपशॉट में, मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अलग अलग वीडियो से अलग अलग स्नैपशॉट, ये एक ही वीडियो है अपना, एक ही 12 जनवरी का सेशन है और इसी से मैंने सारे स्नैप्स निकाले ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह की अपडेट मैं प्रोवाइड करता हूँ। सो 12 जनवरी का ये अपडेट है, बैंक निफ्टी का ये अपडेट है। सो यहाँ पर देखो ये लगभग 58,000 से लगभग 60,000, तो 3,000 पॉइंट्स की ये रैली है, राइट। यहाँ पे कैलकुलेशन ले लो। अब ये 3,000 पॉइंट की रैली, सॉरी 600 पॉइंट्स की क्यों दिखा रहा है, 58,800 से, ओके। ये 5 मिनट्स NSE कुछ गड़बड़ है क्या भाई? 12 जनवरी लगभग यहाँ कहीं पर, ओके। सो यहाँ पर है, ओके। सो दिस इज़ दी 7,800 पॉइंट्स की 12 जनवरी, ओके सॉरी, ये वाली वेव की बात कर रहा हूँ मैं। वही मैं सोचा कि मैंने 3,000 पॉइंट की वहाँ को ऐसा दिखा रहा है और यहाँ ऐसा दिखा रहा है, इतना क्यों फ़र्क आ रहा है? वो दोनों ही स्ट्रक्चर एक्चुअली एक जैसे हैं, अगर तुम नोट करो ना। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये वाला जो फॉल था वो मुझे लगा कि शायद ये वाला फॉल है, पर मैं एक्चुअली वहाँ पे वो पूरा का पूरा फॉल ही बता रहा था। सो ये पूरा का पूरा था। सो टेक्निकली देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। सो ये 12 जनवरी को यहाँ पे रहा, ये कंसोलिडेशन है, ये डाउन साइड और ये ऊपर साइड, तो यहाँ पे दिख रहा है। तो विच मीन्स ये वाला पूरा फॉल मैंने रीड करा है और पूरा फॉल रीड करने के बाद ये वाली जो वेव है उसकी एंटिसिपेशन ये, सो दैट मीन्स कि वो यहाँ तक की, ये समझ में आया? विच मीन्स यहाँ तक अभी तक की मार्केट आ चुका है। सो ये भी अगर तुम्हें अपडेट यहाँ पता चले तो तुम इतना एंटिसिपेशन 1000 पॉइंट्स की रैली, तो ये स्ट्रक्चर और पैटर्न्स इस तरीके से ट्रेडर्स की हेल्प करते हैं, समझ में आया? तो एक ये वाला फेज़ हो गया बैंक निफ्टी का। दिस इज़ दी पूरा, मुझे लगा इतना छोटा सा मूव है लेकिन इतना बड़ा मूव है वो। सो इवन आज का भी मूव तुम्हें बता देता हूँ मैं। आज बैंक निफ्टी में ये जो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, आज का बैंक निफ्टी का स्नैपशॉट, मतलब सेशन की रिकॉर्डिंग चेक करोगे तो ऐसा इसके बाद क्या होगा वो भी डिस्कस किया, तो ये भी डिस्कस है। सो बैंक निफ्टी में ये जो 5 वेव का स्ट्रक्चर वो देखो यहाँ पर है, ये रहा जिसकी मैं बात करता हूँ कि तुम यहाँ से स्टार्ट करो, ये जो फेज से स्टार्ट करोगे तो तुम बहुत कुछ यहाँ पे मार्केट में रीड कर सकते हो। और ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब मार्केट से स्टडी होती है। बट आपने देखा होगा कि लोग बाग क्या करते हैं, जैसे आपने यूट्यूब पर देखा होगा, स्ट्रैटेजीज़ है ना हॉप ऑन करते रहते हैं। वीडियोस में देखा होगा स्पेशली कि ये मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी इस निफ्टी पर ये काम कर रही है, फिर ये MACD स्ट्रैटेजी ये काम कर रही है। तो आप देख रहे हो ये स्ट्रैटेजीज चेंज कर रहे हैं। मैं 12-15 साल से यही मेथड पे काम कर रहा हूँ और वो पूरा का पूरा मार्केट कवर करती है और पैसा बना कर देती है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें इस चैनल पे आपको दिखेंगी नहीं और उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये व्यूज़ पाने के लिए बहुत आसान है। इनफैक्ट मैं भी अगर एक स्ट्रैटेजी बना दूँ कि 5 मिनट की मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी जो बैंक निफ्टी में ऐसे काम करती है, हालांकि मूविंग एवरेज वैसे काम करते हैं जैसे मैंने यूट्यूब पर कल लाइव करा था ना, उसमें जो आपको मूविंग एवरेज का समझाया वैसे एक्चुअली काम करते हैं ज़्यादातर। बट अगर मैं उस पर वीडियो बना दूँ, और वो क्या बहुत सिंपल है, मतलब क्या है, कितना डिफिकल्ट है, यहाँ पे आओ, अपना इंडिकेटर लगाओ, मूविंग एवरेज लगाओ, फिर बस बोल दो कि इसके ऊपर आएगा या क्रॉस ओवर होगा तो ऐसा कर लेना, और इस टाइम फ्रेम पर इस निफ्टी में वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं ना। वो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी जो होगी ना, वो यहाँ बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी आपको, लेकिन जितना यहाँ कमाओगे ना तुम, उतना तुम यहाँ गंवा दोगे। तो सेम तो बात है। तो जब तक कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी कंसेप्ट ये वाला फेज और ये वाले फेज को कवर अप नहीं कर सकता, तब तक तुम लोग पैसा मार्केट से बना नहीं सकते। ये वीडियोस व्यूज़ के लिए अच्छे हैं या फिर उनका जो अकाउंट है वो अपने अंडर में खोलने के लिए अच्छा है, ये सारी काम मैं नहीं करता। सो ये जो सेशंस मैं कर रहा हूँ
वो प्योर व्यूज़ के लिए भी नहीं कर रहा हूँ और वो प्योर रेफरल इनकम के लिए भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। सो वो एक केस होता है। सो ये बैंक निफ्टी का अपडेट है। सेम सेशन में मैंने ऑयल का तो तुम्हें अपडेट बताया ही था कि ऑयल का ये जो पूरा का पूरा रैली है, राइट, ये वाला अपडेट आई थिंक इसमें भी अगर तुम नोट करो तो ये तो यहाँ से मैं बता चुका हूँ। सो ये 10% की जो मूवमेंट है इसको कैसे कैप्चर करते हैं, राइट, वो भी समझा है। जिनको नहीं पता है वो देख लो। ऑयल, क्रूड ऑयल 16 दिसंबर के आसपास, ये देखो यहाँ पे, तो 16 दिसंबर के आसपास ये 10% की पूरी मूवमेंट है, वो बताया। इसके बाद गोल्ड भी ट्रेड करते हैं कुछ, XAU USD, मेरे हिसाब से 12 जनवरी, ये सेम लो, ये 4625 लिखा है, 4568 पे प्राइस चल रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर को रिकग्नाइज किया, इस स्ट्रक्चर की जो कंप्लीशन है वो 4628 के आसपास आ रही थी। गोल्ड का स्ट्रक्चर देख लो, अभी तो गिर के 4566 पे आ गया है, बट इसका हाइस देख लो, ये 46, तो लगभग एक्सक्यूज में कहाँ से था, 4568 से, सो 4568 के लगभग यहाँ के पे। तो जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं उनको ये $71 का जो मूवमेंट वो बताया, एक्सप्लेन किया। तो ओवरऑल आप ये समझो कि रोड मैप जो है, ये सब चीज़ें मैं बता क्यों रहा हूँ, एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपको अगर लग रहा है कि मैं मार्केट में आऊँगा, अकाउंट खोलूँगा और खुद से ट्रेड करके सीखूँगा, ये है ना वर्स्ट आइडिया है। वर्स्ट आइडिया क्या है कि आपका अकाउंट एक्सपोज है, आपको हर एक छोटी मिस्टेक के लिए कॉस्ट लगानी पड़ेगी। आपको छोटा सा मनी मैनेजमेंट का भी रूल सीखना पड़ा ना, तो क्या पता उसके लिए आपको 1 लाख रुपए का घाटा खाना पड़े। मैं भी अगर स्टॉक मार्केट में आता और मैं कहता नहीं मैं तो खुद ही लड़के अपना कंसेप्ट बनाऊंगा, ये सब करूंगा, वो करूंगा, तो तुमको क्या लगता है कि लिटरली मैं क्या यहाँ तक पहुँच पाता, राइट? तो जो मार्केट में प्रूवन एंड टेस्टेड है, और वो आज की बात नहीं है, जैसे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी क्या, या फिर ये इंडिकेटर जो आजकल डेवलप हो रहा है, या फिर लेट्स से जैसे कई लोग होते हैं ना कि कुछ भी कंसेप्ट आया तो उस पर वो बना दिया। तो ये जो कंसेप्ट है ये 1900 के आसपास से डेवलप होना स्टार्ट हुआ है एंड इवॉल्व होता गया मार्केट के हिसाब से। जैसे उस टाइम क्रिप्टोज नहीं थे 1900 में, पर आज की तारीख में क्रिप्टोज हैं। तो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर जिस तरीके से अपन देखते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं, सारे मार्केट्स को कवर करते हैं। मैं बिटकॉइन तुम्हें बताना भूल गया, मैं बिटकॉइन का भी बताता हूँ। तो बिटकॉइन का भी तुम ये वाला जो एक स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ तो खैर वो लाइन नहीं बनी है, यहाँ हम लोगों ने एक लाइन बनाई थी लगभग ऐसी, और इस लाइन की अंडरस्टैंडिंग हमने लगभग यहाँ कहीं पर करी थी कि ये जो फेज़ है ये स्ट्रक्चर के बेसिस में मोटिव का केस है, करेक्शन बेसिस पर आएगा और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से लेके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे इंटैक्ट किया है। मैं तुम्हें सेम सेशन में भी, मार्केट शायद यहाँ कहीं पर था उस टाइम, कुछ ऐसी अपडेट यहाँ पर हमने कर रखी थी, वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ। सो BTC USD शायद आया नहीं है, आ जाएगा, ये तो पुराने हैं, ये रहा। सो 12 जनवरी का ये रही लाइन। सो 97,670 ये पोटेंशियल टारगेट। जैसे ये क्रूड ऑयल में देखो ना, ये वाला टारगेट हम कैसे एंटिसिपेट कर रहे थे बहुत पहले से, क्योंकि करेक्शन और मोटिव की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी थी। तो वैसे ही यहाँ पर ये वाला जो लाइन है या ये जो लेवल है उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, उसका स्ट्रक्चर हमने रीड कर लिया। तो इन नटशेल वेव थ्योरी एंड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर एक ट्रेडर की हेल्प कर सकता है। अगर वो खुद से करना चाहता है तो आपको मार्केट के डायरेक्शन और मार्केट के स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे। टोटल मार्केट में 25 पैटर्न्स, आप इन सभी पैटर्न्स को सीख कर इस तरह की रेप्लिकेशन कर लोगे। और इस तरह की रेप्लिकेशन करके क्या कर सकते हो, इस तरह की रेप्लिकेशन करके ना सिर्फ आप अपना पैसा बना सकते हो, इमेजिन करो, आई मीन यहाँ से 2 ट्रेडर निकलेंगे आज से 3-6 महीने बाद। एक वो ट्रेडर जो काम लाइक वो जो कर रहा है वो करता है और वो कंटिन्यू करेगा, तो विच मीन्स जो अभी रिसेंटली पिछले 3-6 महीने में हुआ है, मतलब लॉसेस में है तो वो लॉसेस में रहेगा। दूसरा ट्रेडर ये है कि वो मार्केट के प्योर स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग करता है और उन पर मेहनत करता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो 3-6 महीने में करोड़पति बन सकता है, राइट, डिपेंड करता है उसकी स्किल पे, वो सब पर, लेकिन वो एक सही डायरेक्शन में चला जाएगा। और उसके बाद जो भी उसके गोल्स हैं, चाहे उसका लेट्स से 1 CR का गोल है, 10 CR का गोल है, तो उस गोल की तरफ बहुत तेज़ी से वो ग्रो करेगा। तो 3-6 महीने में अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को वहाँ पे लेके जाओगे तो आप मतलब कि रिकग्नाइजेबल नहीं होगे कि क्या मैं ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करता था, राइट। ये चीज़ें तो इतनी सिंपल थी जिनका मुझे मतलब जिनका कोई मैंने फालतू यहाँ पे 2.5 लाख का फालतू लॉस किया, तो बेटर है। तो अगर वो सब चीज़ें क्या बोलते हैं मार्केट में आपने सस्टेन करना है
तो मार्केट के इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को सीख सकते हैं। सीखने के लिए अगेन आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अपनी वेबसाइट पे आओगे तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। आपके पैटर्न्स और स्ट्रक्चर यहाँ फ्री में मिल जाएंगे। एक फ्री मास्टर क्लास है जिसमें मैंने 2020 का बॉटम कैसे पकड़ा है। कुछ ना करो तो ये बॉटम कैसे पकड़ा था वही सीख लो, क्योंकि मैं खुद भी बता रहा हूँ जितना पैसा मैंने है ना 2013 में तो मैं खैर मार्केट में आया था, बट 2013 के आसपास से जो 2019-20 के आसपास जितना पैसा मैंने इधर नहीं बनाया ना यहाँ पे, उससे कहीं ज़्यादा पैसा ये क्रैश को आइडेंटिफाई करके, और इस वेव में पूरी वेव की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी वेव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वेव पर मतलब अश्योरिटी बहुत थी, पैटर्न यहाँ बना है। तो वो मास्टर क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड द गुड थिंग इज़ उसके लिए अगेन कोई अकाउंट नहीं खोलना, फ्री मास्टर क्लास है, आओ रजिस्टर करो, देखो स्ट्रक्चर को समझो, या फिर अपने पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को अगर तुम और जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हो, सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर सीखना चाहते हो, ये तो देखो मैंने तुम्हें बेसिक्स बताया, अगर तुम सब कुछ जो मेरा नॉलेज है वो सीखना चाहते हो तो बुक्स के थ्रू सीख सकते हो, अपने प्रीमियम ग्रुप वीडियो कोर्सेज है वहाँ से सीख सकते हो, या 1-to-1 ट्रेनिंग भी मुझसे ले सकते हो। तो ये क्या करेगा तुमको, ये अहेड कर देगा तुम्हारे को, मतलब कि या तो तुम इसका पार्ट बन जाओगे 99% ट्रेडर्स का, या इधर आ जाओगे। तो अगर इधर आना तो उसका रोड मैप कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप बोलोगे नहीं देव मेरे को सीखना तो ठीक है, मैं देख लूँगा अपने हिसाब से, लेकिन क्या बोलते कोई सपोर्ट सिस्टम या कोई मतलब जहाँ पे मैं मार्केट को लाइक हेल्प हो सके कि मार्केट किधर मूव कर सकता है, कैसे जा सकता है, वहाँ वो कहाँ मिलता है। तो वो मिलता है अपने ये प्रीमियम ग्रुप की अपडेट्स में। यहाँ पे मैं डेली लाइव सेशन करता हूँ। ये जो स्नैपशॉट तुम देख रहे हो ना, ये जितने भी हैं ये उसी लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग है। और अच्छी बात ये रिकॉर्डिंग ये सालों की आज भी अवेलेबल है, मतलब कि जब से वो ग्रुप स्टार्ट हुआ ना तब से जितनी भी रिकॉर्डिंग्स तुमने देखी होंगी वो सब आज भी अवेलेबल है। अगर उसका स्नैपशॉट तुम देख रहे हो तो वो रिकॉर्डिंग विच मीन्स अवेलेबल है। और जैसे लोग क्या करते हैं, आज का सेशन करा, वीडियो डाला, डिलीट कर दिया, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, उनके पीछे का लॉजिक, रीज़न जो भी मैंने उस टाइम एक्सप्लेन किया होगा वो सब कुछ अवेलेबल है, और ट्रेडर्स कैन लुक थ्रू इट। तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो ये प्रीमियम ग्रुप में बन सकते हैं। इसके ट्रायल भी अवेलेबल है, आप चाहें तो 7 दिन या 8 दिन का ट्रायल ले सकते हैं, या फिर लॉन्गर पीरियड के प्रोग्राम्स पे ले सकते हैं। सो अगर आपको मार्केट में लेट से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है और अभी बजट सेशन भी आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन करना है, तो टॉप 1% कैन हेल्प यू इन मैनी वेज, चाहे वो फ्री स्टफ्स हो, पेड प्रोग्राम्स हो, चाहे लर्निंग के प्रोग्राम हो या प्रीमियम ग्रुप को। अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइक जो भी आपको अच्छा लगे वो चूज़ कर सकते हैं। चलो, अदरवाइज आई थिंक वो जो 90% ट्रेडर है उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, क्योरीज आपके आंसर करते हैं अब। हेलो देव, गुड इवनिंग। आई हैव रजिस्टर फॉर द मास्टर क्लास बट जस्ट क्यूरियस टू नो व्हेन इट विल बी शेड्यूल। ईश्वर, ये रिकॉर्डेड मास्टर क्लास है। यूजुअली जब आप मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो विद इन 24 आवर्स जो टीम है वहाँ से आपको फ़ोन आएगा, या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आ जाएंगे कि यहाँ से, क्योंकि लिंक्स होते हैं ना, ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो वेबसाइट पर किस तरीके से देख सकते हो वो एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। तो जैसे ही फ्री मास्टर क्लास करोगे, रिकॉर्डेड मास्टर क्लास है, मोस्ट प्रॉब्ली आपने जब भी करा होगा, आज ही करा है तो कल तक फ़ोन आ जाएगा। अगर पहले कर चुके हो तो मे बी शायद हमारी टीम ने आपको फ़ोन करने की कोशिश करी होगी, तो शायद अभी तक आपका कोऑर्डिनेशन हुआ नहीं है, बट डोंट वरी, दे विल ट्राई टू रीच यू ऑल्सो। सो आई थिंक पिक अप द कॉल और मे बी चेक द व्हाट्सएप, वो वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। बस मेक श्योर करें कि जो नंबर है आपके यहाँ पर नंबर डालते रहें, आप सही नंबर डालें। कहीं कुछ केसेस में हमने क्या देखा है कि पीपल हैव misplaced the numbers and all, but I think most probably you'll get the like call and coordination from the team. So that's the masterclass update. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मैं वेव थ्योरी इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे कैपिटल बिल्ड हो सकता है, पर जब सीखने स्टार्ट करता हूँ तो लॉस होने लगता है, एंड वैसे भी छोटा कैपिटल है तो अकाउंट उड़ जाता है। आई थिंक इनका सवाल है मेरे हिसाब से, ओके, राजवीर का सवाल है। तो राजवीर, आई थिंक मैं वेव थ्योरी, अगर राजवीर तुम सीख रहे हो ना, देखो कंसेप्ट क्लियर समझो उस चीज़ को, जो तुम सीख रहे हो ना, तुम ये मत समझो कि यहाँ मैंने तुम्हें कुछ एक्सप्लेन किया, यहाँ तुम आए वेबसाइट पर, तुमने लेट्स से क्या बोलते हैं, ये बेसिक वाले हैं, ये पूरे देख लिए कि हाँ ये होता है,
ये होता है ओके। अब ये देखने से थोड़ी तुम राइट कल को उसको अप्लाई कर पाओगे, समझो। तो तुमको अगर मतलब अगर तुम सीख रहे हो ना तो थोड़ा सा टाइम दो उन चीज़ों को। अगर तुम छोटी कैपिटल है तुम्हारी और तुम उसको ग्रो करना चाहते हो तो बेटर ये है कि अपने वीडियो कोर्सेस में जाओ। एक ये सारी वेव थ्री छोड़ो, एक बिल्ड योर कैपिटल करके प्रोग्राम है, और ये बिल्ड योर कैपिटल उन्हीं के लिए जिनकी कैपिटल थोड़ी कम है लेकिन वो उसको ग्रो करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ से तुम स्टार्ट करो अगर तुम्हारा कैपिटल बिल्ड करने का प्रोग्राम इरादा है, या उसके बाद तुम देख रहे हो। अगर तुम सीख कर कुछ करना चाह रहे हो, ये बिल्ड योर कैपिटल से तुम ये मत समझना कि तुम लाखों करोड़ों रुपए बना लोगे। ये बस तुम्हें ना एक इनिशियल बेस क्रिएट कर देगा। जैसे एक आदमी होता है ना, कई बार बेचारा बोलता है कि यार सर मेरे पास तो 10,000 रुपये कैपिटल, राइट, 10,000 की कैपिटल या 20,000 की कैपिटल। कोई भी आदमी 50,000 के नीचे छोटी कैपिटल वाला ही होता, राइट। अब तुम्हारी 50,000 की कैपिटल है, अब तो दो ऑप्शन होते हैं, 90 डेज के अंदर ये 50,000 सफ़ा हो जाएंगे, या फिर 90 डेज के अंदर क्या होगा कि आई मीन अगर सफ़ा हो जाएंगे, या फिर ये ब्रेक इवन के आसपास ऐसे झूलते रहते हैं, फिर एक ट्रेड लगती है और फिर वो इन दी एंड वो जाता ही है, लॉस में ही जाता है। तो ये छोटी कैपिटल आपकी वैसे लॉस आप कर रहे हो जैसे आप बता रहे हो, तो ये 50,000 को आप 1 करोड़ में वैसे ही कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा। बेस कितना हो सकता है अब वो डिपेंड करता है। अब बेस मान लो 1 लाख का है, 1 से मेरे हिसाब से 10 लाख के बीच में ये ट्रेडर का बेस होता है। एक बार एक ट्रेडर के पास इतना पैसा आ जाए तो उसके पास क्या होता है कि उसको दिक्कत नहीं होती। क्या दिक्कत नहीं होती कि भाई जैसे अब ये 50,000 वाला बंदा क्या कर सकता है, ये क्या फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकता है निफ्टीज के? नहीं कर सकता। अपने रिस्क को ठीक से मैनेज भी नहीं कर सकता। तो इनके पास क्या दिक्कत बहुत होती है। तो एक बार तुम्हें अगर दिक्कत ही हो रही है तो कब दिक्कत सॉल्व करोगे, तब कैसा बनाओगे, कब 1 CR बनाओगे, 10 करोड़ बनाओगे, राइट। तो होने वाला नहीं। यहाँ पर जब ट्रेडर आ जाता है ना तो अब उसके पास वो दिक्कत नहीं है। उसके पास लेट से 10 लाख रुपए अगर उसने बिल्ड कर लिए, 5 लाख रुपए बिल्ड कर लिए, तो 10 लाख 5 लाख का जो स्टॉप लॉस अगर 1% का भी फॉलो करेगा तो 5,000 या 10,000 होता है। समझ में आ रहा है? वेरेज 50,000 में वो 1% लगाने जाएगा, इतनी तो ब्रोकरेज और टैक्सेस खड़े होते हैं। समझ में? तो बेस अगर तुम्हें क्रिएट करना है तो बिल्ड योर कैपिटल से स्टार्ट करो। यहाँ कोई पैटर्न और स्ट्रक्चर एंड एज सच वैसे नहीं समझाया, बट एक छोटी कैपिटल को एक बड़ी या बेस कैपिटल क्रिएट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ेगी, वो इस मास्टर क्लास में डिस्कस किया। तो तुम अकाउंट को ग्रो करना है, छोटे अकाउंट को, तो ये मेथड है। बाकी तुम अगर वेव थ्योरी पूरा ही सीखना चाहते हो तो हाँ, उसमें टाइम लगेगा। तुमको जो भी मैंने प्रोसेस बताया वो तुम फॉलो करो, अकॉर्डिंगली पहुंच जाओगे, बट इट विल टेक टाइम। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि मैंने ये कर लिया तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देव सर, आपकी टॉप 1% बुक अकेली अगर लूँ तो क्या आपकी दूसरी बुक भी लेनी पड़ेगी या काम हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पर्पज़ है बुक लेने का, मैं समझा देता हूँ तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा। सो देखो, मैंने 4 बुक्स लिखी हैं अपनी वेव थ्योरी के ऊपर। मेरे खुद का भी कंट्रीब्यूशन, मेरा नाम भी अगर आप गूगल या एलिट वेव डालोगे तो समझ में आएगा आपको कि इस चैनल ने या इस टॉप 1% ने कितना कंट्रीब्यूट किया वेव थ्योरी में। अब जो बुक्स हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 25 पैटर्न्स हैं। अगर उन 25 पैटर्न्स के आपको लाइक कहाँ पे एंट्री करते हैं, उनको रिकग्नाइज कैसे, सिर्फ पैटर्न्स ही पैटर्न्स चाहिए आपको, तो आप ये वाली बुक करो जो मैंने अभी लाइक रिसेंटली ही लॉन्च करी है। ये वाली सबसे लेटेस्ट है। पर अगर लेट से तुमको क्या बोलते हैं, अगर सिर्फ पैटर्न में काम करना है तो ये वाली बुक में काम हो जाएगा। अगर तुम बेसिक एलिट वेव समझना चाहते हो तो वो यहाँ मिलेगा। तुम मतलब यहाँ एलिट वेव वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ, मोटा मोटा थोड़ा सा रेफरेंस ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेन मेरे जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर हैं, जिनमें से 4-5 तो मेरी खुद की डिस्कवरीज हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। देखिए भाई, ऐसे पैटर्न बनते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ एंट्री लेना होता है, ये मिनिमम टारगेट होता है, ये मैक्सिमम टारगेट होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझा रहा हूँ। बेसिक एलिट वेव सीखना है तुमको, समझना है तो यहाँ इसमें। और अगर एलिट वेव का, वेव थ्योरी का दिक्कत ये है, वही इंटरनेट पे क्या गूगल बेसिक सीख के लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पर डाली है। उसमें तुम सिंगल वेव का कंसेप्ट सीखना चाहते हो। सिंगल वेव मतलब इन स्ट्रक्चर को, इन पैटर्न्स को आप 100% कैसे बोल सकते हो कि भाई ये एक वेव है और ये एक स्ट्रक्चर है। अगर तुम्हें इसका आंसर चाहिए तो वो तुम्हें सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग में मिलेगा, राइट। उसके बाद आई थिंक ये थॉट प्रोसेस है कि जब भी मैं कोई चार्ट देखता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चलती है वो यहाँ मिलेगा। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी चूज़ कर सकते हो। अगर इसमें एक बुक में आप देखो, नीट के ऊपर आपको ये वाली नीट चाहिए तो ये मिलेगा,
ये चाहिए तो ये, और अगर आप सोचो कि ये ले ही रहा हूँ तो ये भी ले लेता हूँ, तो डिपेंड करता है, बंडल भी ले सकता हूँ। सो दैट्स टोटली अप टू। बाकी फिजिकल बुक है, ये PDF बुक नहीं है, आपके घर पे डिलीवर होंगी, हार्डकोर कॉपीज़ हैं। आपको ये बुक्स है ना थ्रू आउट द लाइफ नॉलेज देती रहेंगी। इनफैक्ट जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे बनने वाले हैं, आई मीन मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर जैसे यही स्ट्रक्चर ले लो, सो निफ्टी 2025, सो समवेयर हियर, ये जो स्ट्रक्चर है राइट, तो ये स्ट्रक्चर पैटर्न्स ये तुमको सब ये बुक में मिल जाएगा, करेक्ट। चलो नेक्स्ट है आपका, सर आज स्टार्टिंग में ही V/C का पैटर्न बना था, हमने ट्रेड लिया था लेकिन लॉस हो गया, बड़े से थोड़ा सा बता पाएंगे। आज स्टार्टिंग में V/C का पैटर्न बना था, मैं देख लेता हूँ 5 मिनट पर, 5 मिनट्स पर स्टार्टिंग में। इंट्राडे निफ्टी की बात करो शुभ, ज़रा इसको क्लियर करो। हेलो सर, कैन वी हैव निफ्टी प्रोजेक्शन? निफ्टी प्रोजेक्शन के लिए अगेन ये करेक्शन है जो हमने कल डिस्कस करा था। अगर तो मैं इसकी एग्जैक्टली वो सेबी का कुछ अम्बिशन इश्यूज आते हैं, मतलब क्या होता है कि जो सीन है, मतलब ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उस कारण से क्या है कि इट्स नॉट वर्थ इट, सो वो मैंने स्टॉप ही कर दिया। तो अगर फिर भी अगर निफ्टी की कोई भी प्रोजेक्शन है, निफ्टी की कोई भी अपडेट चाहिए आपको, अगर लेट्स से वेर यू कैन थिंक कि आपके लिए वो हेल्प हो सकती है, जैसे इस तरह की अपडेट, ये प्रीमियम अपडेट्स होती हैं, इनको ऐसे पब्लिकली अगर दे दूंगा मैं तो ये आई डोंट थिंक कि वो वर्थ इट है। फिर अगर ये कुछ अपडेट्स चाहिए तो वो उसके लिए प्रीमियम ग्रुप कंसिडर कर सकते हो, आपको हेल्प होगी वहाँ पे। आई मीन आप एटलीस्ट पैसा नहीं खोगे, पैसा ग्रो ही करोगे, दैट्स आई थिंक द केस। नेक्स्ट है आपका यस निफ्टी में 5 मिनट पर, यस आई थिंक निफ्टी में अगर 5 मिनट पर, आई थिंक ये पब्लिकली तो देखो शुभ में वैसे उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट फिर भी एक इंटरनल बेसिस पे बता रहा हूँ, जितना मैं तुम्हें यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना, वो वहाँ पे ना एक सेल सेटअप ट्रिगर हुआ होगा, राइट। तो अगर ये सेल सेटअप ट्रिगर होता है तो मैं तुम्हें आज का स्नैपशॉट तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट थोड़ा सा क्या बिल्डो कैपिटल जैसे अपन ने डिस्कस किया कि वो कैपिटल आपकी बिल्ड करेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी 100 में से 100 ट्रेड वहाँ पर चलेगी, ठीक है। आज का अपना ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर वायलेशन नहीं हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहीं पर जाएगा। तो ये अगर सेल करना है तो ये जो बिल्डो कैपिटल का पैटर्न है वो यहाँ कहीं पर बनना चाहिए, अगर सेल करना है तो यहाँ पर करना है तो 22 का बनना चाहिए ना। मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तुमने कहीं यहाँ कहीं पर सेल किया होगा, दैट्स टोटली फाइन। ये करा है तो इट इज़ स्टिल बाउंड टू हैपन, मतलब कि वो जो है एक होता है ना कि एक स्टॉप लॉस गया है, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न समझा है, तो वो सही स्टॉप लॉस है। आपने 100 ट्रेड करना है। बिल्ड योर कैपिटल प्रोग्राम का मतलब क्या है? बिल्ड योर कैपिटल प्रोग्राम का मतलब शुभ ये है कि ये जो है आपका अकाउंट जो है उसको बेस कैपिटल तक लेकर आएगा। अब उस बेस कैपिटल में जैसे तुम खुद भी जानते हो, अगर वो स्ट्रैटेजीज से, ये पहली चीज़ तो अगेन इसको इजीली वाइप आउट किया जा सकता है, इसको बेटर एंटिसिपेट वैसे ही कर सकते हैं। मेरा आज का मुझे मतलब पता नहीं था कि तुम इस पर क्योरीज पूछोगे, वरना मैं आज का स्नैपशॉट भी तुमको लेकर आता। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर स्ट्रेंथ बनती है और इसमें जो मिनिमम टैगिंग है वो इसकी हो ही रही है। तो रादर देन लुकिंग फॉर दैट पॉसिबिलिटी, क्योंकि ट्रेंड और स्ट्रक्चर अपर साइड का है ना, तो उस केस में क्या है कि ये बाउंड टू हैपन है यहाँ पे, तो वो तो इजीली फिर हम यहाँ पे सेल क्यों करेंगे, वो तो पता चल ही जाता है अगर आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाती है तो। लेकिन अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं भी होती, और मैं बोलता हूँ कि जो बिल्ड योर कैपिटल का प्रोग्राम है, अगर उसके हिसाब से यहाँ पर जो तुम्हारा सेल था अगर वो चल भी जाता तो वो 1:6 का रिस्क और रिवॉर्ड प्रोड्यूस करता। समझ में आ रहा है? तो बिल्ड योर कैपिटल का गोल ये है कि इस तरह की ट्रेड सेटअप्स प्रोवाइड की जाएं कि अगर आपने वो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर सही जगह लाइक लोकेट करें तो रिवॉर्ड इस तरीके से होगा। अगर किसी रीज़न से वो नहीं हो पाया है तो भी वहाँ पर एसएल लेकर जाएगा। बट उन्हें नटशेल अगर वो पैटर्न्स अपन कीप ऑन प्रोड्यूसिंग दी कंडीशंस एंड कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग दी सेटअप्स, तो वो इवेंचुअली आपका जो भी गोल है वो वहाँ तक पहुँचा कर रहेगा। आई मीन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, ये सब हवा ही नहीं बता रहा हूँ। जो ये जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो उसको बिल्ड करने के पीछे ही इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर का लॉजिक है। तो किसी भी कंसेप्ट में ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो वो ये पूछ रहे हो कि जो मैंने लिया है वो सही करा। तो अगर जितना मैं देख पा रहा हूँ, इफ़ यू लुक फॉर अ सेल सेटअप्स, और अगर उस हिसाब से लगभग यहाँ कहीं पर तुमने शायद सेल करा, टोटली फाइन है, टोटली फाइन। इट्स कीप डूइंग इट। ये आपकी बेस कैपिटल बिल्ड करके ही रहेगा। चलो
सो आई थिंक अच्छा और भी क्वेरीज है, चलिए लास्ट लेते हैं फिर समझते हैं। भाई मुझे लगता है कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे रिएक्शन में मूव हो जाता है तो फिर मैं बॉटम में रिएक्शन करके सेल कर देता हूँ, टॉप पर बाय कर लेता हूँ। बाय द वे लव योर वीडियोज़। ओके थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यार मुझे ऐसा लगता है कि देखो अगर तुम बॉटम पे सेल कर रहे हो टॉप पे बाय कर रहे हो तो तुम्हें हाईली अपना जो प्रीमियम ग्रुप है वो कंसिडर, ये बॉटम है ना तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पे सेल कर रहे हो तो ये अभी करोगे सेल, मुझे ये बताओ, ये स्नैपशॉट देखने के बाद ये सेशन में ऐसे आओगे तो मैं बता दूँ मैं, तो अभी सेल करोगे टॉप पर बाइज, मतलब लगभग यहाँ कहीं पर बाइज, या फिर कोई भी टॉप ले लो, कोई टॉप पे बाई, यहाँ कहीं पे बाई, यहाँ कहीं बाई करोगे। अगर आज का मैं अब मंडे को लेके आता हूँ स्नैपशॉट, तो अगर आज के सेशन में बता दूँ कि ब्रेकआउट पे बाई नहीं करना है तो समझ जाओगे, प्लान कर सकते हो। तब मुझे लगता है प्रीमियम ग्रुप कंसिडर करो, ट्रायल अवेलेबल है, अपनी वेबसाइट पे आओ, रिएक्शन जो है वो बंद हो जाएगा, प्लानिंग तुम्हारी चालू हो जाएगी, समझ रहा है। चलो सो नेक्स्ट है आपका, आई एम न्यू व्हाट वुड बी दी एसएल इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट्स इफ ट्रेड फेल्स। अम्बेश अगर तुम नए हो और तुम्हें समझना है कि स्टॉप लॉस क्या होता है तो तुम्हें एक बेसिक रूल देता हूँ। कभी भी स्टॉप लॉस है ना अम्बेश फिक्स नहीं होता कि मैं बोलूँ कि भाई मैं 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस में काम करता हूँ, मैं 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस में काम करता हूँ। हमेशा जो स्टॉप लॉस है ना वो एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आता है, पर तुम क्योंकि बिगिनर हो तो शायद वो चीज़ें समझ ना पाओ, मैं तुम्हें बेसिक समझाता हूँ। बेसिक ये है कि तुम्हारा जो रिवॉर्ड है उसको जस्टिफाई करना चाहिए। यूजुअली बुक में क्या मिलेगा कि 1:1 और 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। मेरे पास अलग मेथड से मैं अलग तरीके से काम करता हूँ, बट जैसे अब तुम बोल रहे हो कि भाई मैंने यहाँ पे ट्रेड करनी है, वहाँ पे मेरा जो टारगेट है, अगर तुम्हें टारगेट नहीं पता है, तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं पता है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको वो ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। पर अगर तुम्हें पता है कि चलो टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ जाएगा और अभी करंट में मार्केट यहाँ चल रहा है और वो 40 पॉइंट का है और तुम्हें स्टॉप लॉस समझ नहीं आ रहा है, तो तुम इसका 40 पॉइंट मतलब 1:1 इतना मैक्सिमम रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, 41 भी नहीं कर सकते, समझ में आया। तो वो चीज़ है, तो मिनिमम जो स्टॉप लॉस है वो 1:1 है, 1:2 मतलब कि 20 पॉइंट डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा मान लो स्टॉप लॉस ना बने तो एक तो बेसिक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि जो कि बेटर तरीका है, तुम मार्केट की मूवमेंट को समझो, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पर मेहनत करो। हर एक पैटर्न हर एक स्ट्रक्चर का जो स्टॉप लॉस है वो अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब कि ये जितने भी पैटर्न्स हैं यहाँ पे बेसिकली तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे ये इतने, इनमें हर एक पैटर्न का अपना एक अलग स्टॉप लॉस होता है। किसी में लाइक 10 पॉइंट का आ सकता है, किसी में 20 पॉइंट का आ सकता है, डिपेंड करता है। बट ये सारे पैटर्न्स हाईली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हैं और उस हिसाब से ट्रेडर्स की हेल्प करते हैं। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। चलो बाकी नए हो तो मुझे लगता है कि कोशिश करो कि जो चीज़ें तुम यहाँ देख रहे हो समझ रहे हो, ये फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करो, देखो यहाँ पे तुम्हारा काफ़ी हेल्प होगी। और अगर लाइक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और चैनल पर ही एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, उस प्लेलिस्ट में मैंने ना 6 या 7 वीडियो ऑलरेडी बना रखी हैं, स्पेशली आई थिंक फ्रॉम द इंट्राडे पर्सपेक्टिव। तो ये वाली सीरीज़ भी तुम चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाउ टू गेट फ्री मास्टर क्लास मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मुझे आई थिंक वही लगता है, इसलिए मैं आपको लगता है कि बार बार, कईयों को लगता है मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, बट देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसलिए मुझे बताना पड़ता है। पीपल टेंड टू फॉरगेट और डोंट नो। सो ये अपनी वेबसाइट पे आओ, फ्री मास्टर क्लास है, यहाँ क्लिक करो, कोई अकाउंट नहीं खोलना तुमको, यहाँ पर रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद विदिन 24 आवर्स हमारी जो टीम है तुम्हें कोऑर्डिनेट कर लेगी व्हाट्सएप पर, कॉल पर या मेल पर, ठीक है। तो यहाँ से तुम फ्री मास्टर क्लास देख सकते हो, वो तुम्हें डिटेल्स बता देंगे कैसे शेयर करते हैं। चलो आज के सेशन में इतना रखें। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी जूम लाइव सेशन। वीकेंड आ चुके हैं, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और उसके साथ साथ ध्यान रखो अभी बजट डे आने वाला है, बिग ट्रेडिंग सेशन आने वाला है, इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो उसकी प्रिपरेशन ऐसे नहीं होगी कि 31 जनवरी को ट्राई करोगे और 1 फरवरी को ट्रेड करोगे। उसकी प्रिपरेशन के लिए तुम अभी से स्टार्ट कर दो। मैं 2013 से हर बजट सेशन में क्या बोलते हैं, मार्केट को एनालाइज, अंडरस्टैंड एंड ट्रेड वो सब करता रहता हूँ। और 2013 से यही पैटर्न्स और स्ट्रक्चर हैं जिनकी दम पर यहाँ तक आया।
तो इन पर मेहनत करना स्टार्ट करो, ये थ्रू आउट द लाइफ तुमको कमा कर देंगे, चाहे कोई भी सेशन हो, बजट सेशन हो, मोहरा ट्रेडिंग सेशन हो, ये सेशन वो सेशन। चलो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। दोस्त डोंट नो, माय नेम इज़ देव मीना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू।